नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। साहिबान मेहरबान, गाड़ी में 15 लोग 20 लोग बैठेंगे, विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे तो मौत का विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। आओ आओ नाटक देखे, नाटक देखे, नाटक देखे, यहाँ भी देखे वहाँ भी देखे, नाटक देखे, नाटक देखे, यहाँ भी देखे वहाँ भी देखे, नाटक देखे, नाटक देखे। जमूरा अरे भैया ये है प्रोत्साहित कर ही ना पुरुष लाना। बोला 400 रुपया गिफ्ट देगी, 400 रुपया भैया। स्क्रीन पर दिख रहे ये दो रंगकर्मी अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। मूल पेशा तो शिक्षक ही, लेकिन इनकी खासियत ऐसे ऐसे क्षेत्रों में है कि आप भी इनके टैलेंट की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाओगे। आकाशगिरी गोस्वामी 51 साल के हैं। वर्तमान में ये खरतुली हाई स्कूल में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं। 10 साल की उम्र से ही ये रंगमंच से जुड़ गए। आज हजारों मंचों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। चलिए सीधे बात करते हैं आकाश जी से। आज विश्व रंगमंच दिवस पर हमारे बीच मौजूद हैं ऐसे कलाकार, कलाविद जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमेशा अपने नाटकीय, कथा सहित अन्य चीज़ों से लोगों को हंसाते और गुदगुदाते रहते हैं। कोरोना काल में भी इनकी भूमिका बहुत अहम थी। आइए बात करते हैं आकाशगिरी गोस्वामी जी से कि वे किस तरह रंगकर्मी अपनी रंगकर्मी के रूप में अपनी सेवा और अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। धन्यवाद। आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक बधाई है। जैसे कि पटवा सर ने कहा कि हम किस तरीके से रंगमंच को लोगों के सामने रखते हैं। रंगमंच ऐसा सशक्त माध्यम है जो कई बार कई चीज़ें ऐसे रखती है जो हमसे छिपाया जाता है, समाज से, राष्ट्र से। तो उन चीज़ों को रंगमंच के माध्यम से हम लोगों के सामने रखते हैं और अपने विचारों के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से व्यक्त करते हैं। रंगमंच के जैसे कि आप सबको मालूम है, रंगमंच हर विधा से, जितनी सांस्कृतिक विधा है उससे अलहदा है, क्योंकि जितने भी अन्य सांस्कृतिक विधा है उसके संपूर्ण आयाम आपको रंगमंच में परिलक्षित होगा। नाटक, म्यूजिक, लाइट्स, एक समग्र विधा है रंगमंच। रंगमंच में आप कितने साल से हैं, कब इनसे जुड़े और कैसे आपको इच्छा हुई कि इस क्षेत्र में आपको रम जाना है? जी, रंगमंच में मैं बचपन से मेरा लगाव था। पहले मैं गाँव में था तो रामलीला मंडली होती थी, तो हम अभिनय करते थे। कभी राक्षस बनते थे, कभी सिपाही बनते थे, कभी रावण बनते थे, राम बनते थे, अंगद बनते थे। लेकिन जब मैं धमतरी आया तो सही ढंग से रंगमंच का विधिवत रूप से मैंने तालीम ग्रहण की। हमारे गुरुदेव थे निसार अली जी, उनसे हमने सीखे और धीरे-धीरे हम रंगमंच में खुद को रमते गए। मेरा पहला विधिवत नाटक था जनता पागल हो गई और उसमें मैंने बहुत अच्छा किया। फिर इंस्पेक्टर माटा दीन चाँद से, फिर बरगद बरगद कुत्ता कुत्ता, ये पूरी जनवादी नाटक था। फिर धीरे-धीरे हमने सोशियल नाटक किया, फिर हमने किया ऐतिहासिक नाटक, फिर पौराणिक नाटक और अनेक प्रकार के अभी आधुनिक नाटक से भी जुड़कर हम रंगमंच कर रहे हैं। और जागृति के लिए बहुत ही शून्य रंगमंच में लेकर के हम स्ट्रीट प्ले करते हैं, जो जन मुद्दा को उठाते हैं, सामाजिक मुद्दा को उठाते हैं और जन जागरूकता लाते हैं। सामाजिक मुद्दे से बात सामने आ रही, जैसे अभी पिछले दिनों कोरोना काल की महामारी से पूरा भारत जूझ रहा था। उस समय भी आप लोगों ने नाटक के ज़रिए लोगों को जागरूक किया कि कैसे आप कोरोना से बचाव करें। तो आप लोग इसको कैसे उस समय सब चीज़ कर पा रहे थे? पहले आपको बता दूँ, सबसे पहले कोरोना महामारी थी तो लोगों के अंदर भय व्याप्त था और दूसरी बात ये थी खुद को सुरक्षित रखना है और दूसरों को भी सुरक्षा के लिए समझाना है। तो हमने पूरी सुरक्षा के साथ हम चौराहे में, गली में गए, वीडियो फ़िल्म बनाए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के अंदर कोरोना का जो भय था उसे दूर किया और सावधानी कैसे बरतना है, सुरक्षा कैसे बरतना है और जो कोविड का जो नियम का पालन करते हुए हम अपना योगदान प्रदान करें और लोगों को भी जगाएँ और खुद जागें। ये हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जागरूकता लिया। अब तक कितने मंचों में आप प्रस्तुति दे चुके हैं और नेशनल स्तर पर भी किस तरह की प्रतिभा आप दिखा चुके हैं? हम ऐसे अभी 60-70 नाटक हम लोग किए हैं
और साथ ही नुक्कड़ नाटकों हम से हम 500-700 नुक्कड़ नाटक किए हैं। और नाटक कम हमने मंचन कम से कम 1000 मंचन कर लिए होंगे, क्योंकि एक ही नाटक का कई मंचन होता है। राष्ट्रीय स्तरीय कई स्पर्धाओं में हमने भाग लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिए हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रन थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स होता था, दिल्ली में आयोजित होता था। हम कंटिन्यूअसली भाग लिए और हम जुड़ कर के प्रतिभागियों को प्रोत्साहन भी किया और हमारे बच्चे पुरस्कार लेके भी आए। राष्ट्रीय लेवल के कई मंच होते हैं, जैसे कि शिमला का मंच होता है, पुणे का फेस्टिवल होता है, इलाहाबाद फेस्टिवल होता है, कश्मीर का फेस्टिवल होता है। बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जिसमें हमने भाग लिया और राष्ट्रीय युवा उत्सव में लगातार हम 15-16 वर्षों से हम छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस वर्ष भी हमारा नाटक प्रथम आया है राज्य स्तरीय युवा उत्सव में। और अलग-अलग मंचों में जाकर हम सम्मेलन में भी भाग लेते हैं, कंपटीशन में भी भाग लेते हैं और फेस्टिवल में भी भाग लेते हैं और करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। नाटक और कथा के लिए एक स्पेशल सेटअप की ज़रूरत होती है, जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए एक ऑडिटोरियम की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बिना कुछ सुविधा के आप कैसे ये सब चीज़ कर लेते हैं? सबसे बड़ी बात है, नाटक अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम ऐसे नाटकों का और ऐसे कथानक को चुनते हैं जिसमें कम प्रॉपर्टी की ज़रूरत होता है, लाइट्स और कम तकनीकी की ज़रूरत होती है। जब हम बाहर प्रतिस्पर्धा में जाते हैं तो कड़ा स्पर्धा होता है। चूँकि हमारे यहाँ रंगमंच नहीं है, तो रंगमंच में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, जो तकनीकी सुविधा होना चाहिए, लाइट की सुविधा होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो हम जब बाहर कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं और हमको अचानक वो सुविधाएँ मिलती है और समय भी नहीं रहता। तो हमको उसको समायोजित करने में, सेटअप करने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं हमारे जिला प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि रंगमंच जो अभी 6-7 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, वो रंगमंच अगर पूर्ण हो जाएगा तो हम कलाकारों को, न केवल थिएटर के कलाकारों को, बल्कि अन्य सांस्कृतिक आयाम के कलाकारों को भी एक मंच मिल जाएगा और कम से कम कीमत पर हमें ऑडिटोरियम उपलब्ध होगा। और आप सबको मालूम है कि अभी जो थिएटर हो रहा है, हम पैसे के अभाव के कारण स्तरीय थिएटर नहीं दे पा रहे हैं और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ख़ास तौर से प्रोफ़ेशनल थिएटर विकसित नहीं हुआ है। लोग टिकट लेकर के देखने नहीं आ पा रहे हैं। अगर शासन अगर थोड़ा सुविधा उपलब्ध कराए तो हम अगर सही मंच अगर मिल जाए, सही ऑडिटोरियम मिल जाए, तो हम बहुत अच्छी प्रस्तुति करेंगे और लोग टिकट देखकर हमारे प्ले को देखने आएँगे, नाटक को देखने आएँगे। तो ये परंपरा हो जाएगी और लोगों के अंदर लोग जुड़ने भी लगेंगे। जब थोड़ा-सा अच्छा लेवल में होगा तो लोग जुड़ेंगे और आने वाली पीढ़ी भी जुड़ के इस नाट्य विधा को समृद्ध बना पाएँगे। आज विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर आप अपने क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? विश्व रंगमंच दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि थिएटर एक जीवंत परंपरा है। हमारे जितने भी कला के माध्यम हैं, उसमें सबसे सशक्त माध्यम है। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी जुड़े, क्योंकि हम अब गिने-चुने कलाकार रह गए हैं। अब अभी नई जो पीढ़ी आ रही है, 1-2 प्ले करने के बाद रंगमंच से कट जाते हैं, क्योंकि पालक भी उन्हें हतोत्साहित करते हैं। इसलिए हतोत्साहित करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नाटक को एक व्यवसाय के रूप में आप प्रयोग नहीं कर सकते, आय अर्जन नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको बताऊँ, नाटक और ये रंगमंच एक बहुत ही बूम कर रहा है। कई कलाकार रंगमंच के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं और रंगमंच में सशक्त अभिनय करके आज बड़े-बड़े टीवी सीरियल हो, फ़िल्म हो और कला के अनेक माध्यम हो, उसमें अभिनय करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से स्टैंडर्ड की लाइफ़ जी रहे हैं। तो मैं पालकों से भी निवेदन करता हूँ कि ये बहुत सशक्त माध्यम है। नाटक को केवल नाटक के रूप में ना देखें, क्योंकि नाटक एक ऐसा संपूर्ण विधा है जिसमें बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आता है, बच्चों के अंदर संस्कार आता है, बच्चों के अंदर ना टाइम मैनेजमेंट आता है। कम साधनों में कैसे किसी चीज़ को कर पाना है, कंप्लीट कर पाना है, ये गुण नाटक के माध्यम से विकसित होता है। नाटक से लोगों का नज़रिया विकसित होता है। वो संकुचित नहीं बल्कि उनका देखने का नज़रिया एकदम विस्तृत हो जाता है। इसलिए पालकों से, समाज के हर लोगों से मेरा निवेदन है कि रंगमंच
एक ऐसा सशक्त विधा है, उसकी ओर अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को और आने वाली सभी पीढ़ी खुद भी जुड़े। हो सकता है अभिनय करके ना जुड़े, लेकिन एक दर्शक के रूप में जुड़ करके भी आप नाट्य को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब मिलते हैं धमतरी निवासी बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रदीप साहू से। आप वर्तमान में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ है। धमतरी जिले में विभिन्न सरकारी स्कूलों में रहकर शिक्षा और छात्र हित में प्रेरणाप्रद कार्य कर चुके हैं। 43 साल के प्रदीप शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, स्वच्छता, धार्मिक, सांस्कृतिक, मंच संचालक, समाज सेवा, रेड क्रॉस, रंगकर्मी सहित अन्य क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। रंगकर्मी का ऐसा है, रंग तो मेरा क्या है, बचपन से ही संगीत में रुचि था। मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ मैं विद्यालय में जो 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम होता था, उसमें हर कार्यक्रम में जो है मुझे शामिल करते थे, क्योंकि मेरा बचपन से ही संगीत में रुचि था। उसमें आता था गाँव में, देखते हैं गांव में जो कि नाटक होता था, वहाँ पर भी राजा हरिश्चंद्र जो है नाटक होता था, और अनेक प्रकार के और नाटक होता था। उसमें भी मुझे पात्र मिलता था, और जोकर जो है समा को बांधने के लिए जोकर निकाला जाता था, उसमें जोकर का रोल करने को भी मुझे प्राप्त होता। इस प्रकार से लगातार जो है मुझे संगीत के क्षेत्र में रहा, और इस प्रकार से रम गया कि और संगीत से हम दूर नहीं हो सकते, क्योंकि संगीत एक ऐसा है जिसमें किसी प्रकार की भी टेंशन हो वो दूर हो जाती है। मतलब टेंशन नाम का चीज़ नहीं होता, तो संगीत में ऐसा रम गया। कहाँ तक नाटक में जा चुके हैं, क्या बड़ा पुरस्कार मिला? नाटक में ऐसा तो हम लोग जो है राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पुणे, महाराष्ट्र, ये अन्य राज्यों में हमारी टीम के द्वारा नाटक के प्रस्तुतिकरण दिए हैं, और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी हमें नवाजा गया है। नाटक के साथ साथ ही हम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें डांस वगैरह है, उसमें भी हमने जो है बेहद अच्छी प्रस्तुति दी है, और लोग जो है काफ़ी सराहे। ऐसी कोई कथा जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो? एक ऐसी कथा है जो कि हमने जो राज्य स्तरीय योग महोत्सव हुआ था, उसमें धमतरी जिले के टीम में हम जो नाटक प्रस्तुति किए थे, उफ नाटक, उसमें एक ऐसा समय आया जो मैं पंडित का रोल किया। बता दें कि प्रदीप अब तक हजारों स्टेज प्रोग्राम दे चुके हैं। 50 से अधिक मंचों में उन्हें सम्मान मिल चुका है। सरकारी सहित अन्य संस्थाओं में अपने आकर्षक मंच संचालन कला से लोगों का ध्यान खींचते रहते हैं। एक ही दिन में हो जाएगा। अरे 2 मिनट है भैया, एक दिन में जाइए, आधी दिन जाइए। एक और समस्या है दिल में बता। चले समस्या बता। डॉक्यूमेंट करवाए तो हम मतलब करवा दूं। अरे हाँ भाई, कराओ ना। वही यौन इच्छा और यौन शक्ति में कहीं कमी नहीं हो। अरे भैया, वो कराए से यौन इच्छा और यौन शक्ति में कोई कमी नहीं हो, केवल ओकर जो शुक्राणु अंडाणु के जे मार्ग निकला पद्धति के द्वारा अवरोधित कर दे, इच्छा वगैरह में कोई परिवर्तन करवाओ भैया, वो करवाओ। हाँ तो भैया फिर में जाए आदेश करवा लेते हैं। चलो, छत्तीसगढ़ शासन की योजना मौन विकास, मौन भैया। अरे भैया, जे है प्रोत्साहित कर ही ना पुरुष लाना। बोला 400 रुपया गिफ्ट देगी, 400 रुपया। भैया आस पास में आप सबके जिम्मेदारी है कि नसबंदी मल्ला अपन प्रोत्साहित कराओ, और जो प्रोत्साहित कराई नसबंदी करवाए पर ले जाही दिल सरकार 400 रुपया प्रोत्साहन राशि दी, और हमारे 300 रुपया दी, हमारे बहने दीदी मल्ला 300 रुपया दी। कोरोना काल में तो इनकी भूमिका वाकई सराहनीय थी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदीप और आकाश की टीम ने लोगों को जागरूक किया। सुनो सुनो, कोरोना संक्रमण के प्रसार रोके बाद जिला प्रशासन धमतरी डहाले घर घर में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान 2 अक्टूबर से चालू हो। कोटवार साहब, अतेक चिल्ला चिल्ला के कहाँ हाका पारत है, बने बताबे। आई नहीं जानस गा, हमान मितानिन मन और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मन हा घर घर जाके कोरोना सर्वेला करत हवन। और ध्यान देके सुनो संगवारी हो, सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेबर तकलीफ, उल्टी, दस्त,
औ सूंघबे ता महमाए नहीं, खाबे ता स्वाद नहीं जनाए। ऐसने मनखे मन हा सही सही जानकारी ला बताहू। ऐसने मनखे मन के चिन्हांकित ला करत हवन। औ सबले बड़े खुशी के बात ए हरे कि कोरोना के जांच हा गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होही। हाँ, एकर बर जिला अस्पताल धमतरी जायला घलो नहीं लागे। संगवारी हो एला ध्यान दू, जब कोई कोरोना ले संक्रमित पाई जाई ओका सही समय में इलाज दवाई और ओला का सावधानी रखना है बताए जाई। जांच और दवाई में तो अब्बड़ पैसा लागी ना। का बात कर था जी, चवन्नी ने लागे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और सरकारी अस्पताल में फोकट में होते और दवाई ला तको घर घर में जाके फोकट में देवत हावे। पर एक बात है, सर्वे टीम ला सब जानकारी सही सही बताना है, छिपाना नहीं है। तुम्हार सही जानकारी और सावधानी ले कोरोना बीमारी खत्म हुई। का बात करथस भैया, अस्पताल में जांच करे बर जाबे तहन मुंह और नाक में काला काला खुसेर थे और प्राण छूटे बराबर लागथे कथे। अगर कोरोना पॉजिटिव निकल गए तहन 14 दिन तक अस्पताल में भर्ती कर देते। ऐसने में मैं हाँ सही जानकारी कैसे दूं ती बता ना। मतलब तू मना कोरोना जांच और क्वारंटाइन के डर से सही बात ला छिपात हो। और तोर जैसे सोच वाले मन अपन खुद के, परिवार के, समाज के और देश के दुश्मन हरो। कोरोना फैलाए बार तोर जैसे सोच वाले मन के मन जिम्मेदार हवे। सबसे पहली बात तेहा मास्क लगा, ओकर बाद मोर सन और दूसरा सन दूरी बना के गोठिया। सुनो संगवारी हो, तुम्हार घर परिवार में कोनो ज्यादा जोखिम वाले मनखे होई। ये ज्यादा जोखिम वाला एकर मतलब का होथे? ज्यादा जोखिम मतलब 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिला और 5 साल से कम उम्र के लड़का और जिनला शुगर, बीपी, कैंसर, किडनी, सिकल सेल ऐसा आदमी ला विशेष निगरानी और जांच की जरूरत है। सही समय में कोरोना के जांच नहीं करा से स्थिति यह बिगड़ते। और बने कान खोल के सुनो, कोरोना के लक्षण पाए के 24 घंटे के भीतर में जांच नहीं कराए से जान भी चल दी। एकरे से ती कोरोना के लक्षण ला छिपाए बजाय जांच करा के जरूरत है। अब समझियो भैया, सब जानकारी ला सही सही बताबो, समय में जांच कराबो और दवाई ला खाबो, तभे कोरोना ला दूर भगाबो और अपन संग्रह अपन परिवार, मोहल्ला, गांव और देश ला सुरक्षित रख पाबो। काबर की भैया जान है जहान है। कुछ महीने पूर्व आयोजित राज्य युवा महोत्सव में वे कमार युवा के रोल में थे। अपनी शानदार एक्टिंग से राज्य स्तर तक पहुंचे और दूसरा इनाम अपने नाम किया। जोहार जोहार हो भाई पाछो मारो भाई, पाछो मारो करो मारो खाओ बाबू बाबू ओई जाको पाछो मारो शिकार करो हो पाछो मारो। बड़े हो चालो आइलो धमतरी आइलो रे बच्चों को तो खा लो को खाओ तेरे का तो खाओ। कभी गांधी, कभी कमार युवा, कोरोना काल में यम,
तो कभी अन्य भूमिका में अपनी कला से समसामयिक विषयों पर प्रस्तुति दी। एक बार नाटक में अभिनय के दौरान उनकी उंगली पर भी चोट लगी थी। यही नहीं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ में सचिव पद पर भी काम किए। सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल में बेहतरीन काम करके दिखाए। ऐसे रंगकर्मी कलाविद को विश्व रंगकर्मी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही रोचक रचनात्मक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एकता न्यूज। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।